हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं अत्रि की पूजा सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ कि किसका पूजा कैसे करना चाहिए, सर्वप्रथम किसका पूजा करना चाहिए। और पहले तो मैं पूजा विधि बताऊंगी, उसके बाद में रुद्राभिषेक का भी मैं सामग्री आपको नोट कराऊंगी। वही सामग्री आपको लेके रुद्राभिषेक करना होगा और शिव जी का पूजन करना होगा। यदि आप शुक्रवार को करना चाहते हैं तो शुक्रवार को भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो आप शिवरात्रि के दिन तो सारा दिन है ये है, उस दिन आप 18 तारीख को रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, उसमें ही करना चाहिए। जो भी आपके पास सामान है वही सामान लेके आप पूजा विधि कर सकते हैं। तो आइए हम बताने चल रही हूँ कि पहले सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम हमारे गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए हम गणेश जी की पूजा से स्टार्ट करते हैं। तो भगवान श्री गणेश जी को जल समर्पित करते हैं। श्री गणेश जी की पहले प्रार्थना करें, फिर उसके बाद माता जी का पूजन करें, फिर नंदीश्वर जी का पूजन करें, वीरभद्र जी का पूजन करें और फिर सर्प का पूजन करते हुए, नाग देवता का पूजन करते हुए, इसके पश्चात हाथ में बेलपत्र एवं अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन आचमन, दही स्नान कराएं, घी से स्नान कराएं, शहद से शिव को स्नान कराएं, शक्कर से स्नान कराएं। इसके बाद में हाथ में पंचामृत स्नान कराएं, जो पंचामृत बनाए हैं, दही दूध घी शक्कर मधुंद स्नान कराएं। जो चंदन डाल के आप जल बनाए फिर उसके बाद उससे स्नान कराएं। अब भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र के बाद में जनेऊ चढ़ाएं, फिर इत्र चढ़ाएं, फिर हाथ में लेकर अक्षत अखंडी जो अक्षत होता है उसे चढ़ाएं। फिर पुष्पमाला, पुष्प की जो माला होती है आपके पास है तो पुष्प चढ़ाएं, नहीं तो माला है तो माला चढ़ा दें। फिर भी पत्र अखंडित लेकर ओम नमः शिवाय लिख के उस पे 11, 21, 51 जितना मिल सके उतना आप हाथ में लेकर शिव जी को अर्पित करें। अब फिर शिव जी को विविध प्रकार का जो भी आपके पास फल है, बेर है, बेर बहुत महत्वपूर्ण होता है, बेर लेके हाथ में फिर उसको चढ़ाएं। उसके बाद में जब जो भी आपके पास फल है वो कमलगट्टा को भी जल में डाल के उसे चढ़ाएं। फिर उसके बाद में काली तिल को चढ़ाएं, फिर जौ है साबुत उसे चढ़ाएं और जौ खेती में से यदि खेत में से बाल मिल जाए तो उसे चढ़ाएं। उसके बाद में गेहूँ चढ़ाएं, गेहूँ का बाल मिल जाए यदि तो गेहूँ का बाल चढ़ाएं। फिर उसके बाद आम का बोर जो होता है, जो फूल होता है वो चढ़ाएं। फिर उसके बाद में आपको कोई मिष्ठान ले गए हैं तो उसे चढ़ाएं। फिर उसके बाद में दीप जलाएं, दीप जला के फिर आरती करें। फिर हाथ धो के और भी जो नैवेद्य जैसे कि पान नारियल है वो सब लेके आप चढ़ाएं। फिर उनका पूजा करते हुए ध्यान करें, भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और भी जो भी आपके पास है वो सब चीज़ लेके आप शिव जी को चढ़ा के फिर प्रार्थना करें। यदि आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं या घर में रुद्राभिषेक करवा रहे हैं तो आप सामान यदि नोट करना चाहते हैं तो सामग्री है जो कि आप इस प्रकार से है। बिल पत्र लें, 21, 11 जितना बन सके उसे धो लीजिए। फिर उसके बाद में उस पे चंदन से ओम नमः शिवाय लिख लीजिए, फिर उसको रख दीजिए। फिर रुद्राक्ष की माला, चाहे रुद्राक्ष एक भी रुद्राक्ष मिल जाए तो भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ले लें। भस्म बना लें जो कि उपले का बनता है तो उससे बना के आप रख लें उसका भस्म। फिर धतूरा ले लें, भांग ले लें, कनेर का फूल ले लें, धूप ले लें, अगरबत्ती ले लें, कपूर ले लें, रुई की बत्ती का दीपक बना लें, गोल बत्ती का बना लें। एक दीपक रुद्राभिषेक करते हैं तो एक दीपक पहले जला दीजिए, 2 दीपक लेना चाहिए, एक दीपक पहले जला दीजिए और एक दीपक आरती के लिए रखना चाहिए। ये पहले ही सामान नोट करके रखना चाहिए। केसर लेना चाहिए, चंदन, कुमकुम, रोली और नाला जो मौली होती है उसे ले ले। अक्षत अखंडित चावल लेना चाहिए, 31 अखंडित चावल होना चाहिए। गुलाल यानी अबीर और सुपारी, पान के पत्ते
एक सुपारी ले लें और एक चाहे 5 पान के पत्ते ले लें। फूलों की माला, चाहे मंदार की फूल हो चाहे कोई भी फूल हो, उसकी माला ले लें। लेकिन केदकी का फूल नहीं होना चाहिए, न चमेली का फूल। गंगा जल हो तो गंगा जल ले लीजिए, शुद्ध जल ले लीजिए, पंचमेवा और मिठाई ये सब ले लीजिए। पंचामृत बनाइएगा, दूध, दही, घी, शक्कर, मधु, गंगा जल डाल के पंचामृत बनाइए। फिर उससे रुद्राभिषेक कराइए शिव जी का। और फिर नैवेद्य, केले, फल ये सब ले लीजिए। आपके पास हो तो उसे मंगा लीजिए, जितना भी बन सके उतना आप ले लीजिएगा। इलायची 11 होनी चाहिए, लौंग 11 होनी चाहिए, एक इत्र की शीशी होनी चाहिए, 11 कमल गट्टे, 5 काली मिर्च, काली तिल। भगवान के शिव के लिए सफेद वस्त्र होना चाहिए। गणेश जी के लिए चढ़ाने के लिए पीला वस्त्र होना चाहिए। फूल में गुलाब का फूल होना चाहिए, गेंदा का फूल होना चाहिए, सतराज का आदि का फूल होना चाहिए। गणेश जी के लिए दुर्बा, गणेश जी आपके घर में फोटो पे चढ़ाने के लिए दुर्बा, या मंदिर में चढ़ाते हैं तो दूब को तोड़ लीजिए। 11, 21, 51। फिर और एक लोटा रख लीजिए अर्घ देने के लिए। सब सामग्री जुटा के तब आप रुद्राभिषेक की तैयारी कीजिएगा। यदि आप मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो कहीं साफ जगह से मिट्टी लाइएगा, जहाँ की कुत्ते ने गंदगी नहीं की हो, वहाँ से आप मिट्टी उठा के लाइएगा। और ले आने से पहले ही उस अंदर घर में अंदर प्रवेश करने से पहले ही उस पे गंगा जल के छींटे डाल दीजिएगा, जिससे कि वो मिट्टी शुद्ध हो जाए। फिर उस मिट्टी को घर में तब फिर लाइएगा और उस मिट्टी पे गंगा जल से उसको गीला कर लीजिएगा। उसमें दूध और काली मिर्च डाल के उसमें थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा। तोड़ने के बाद में काली मिर्च डाल के तब शिवलिंग बनाइएगा। पहले नीचे से शिव जी का बनाइएगा, फिर उसके बाद में पार्वती जी का आसन बनाइएगा, फिर शिवलिंग बनाइएगा, फिर उसके बाद में नाग देवता बना दीजिएगा। जलाधारी जैसे बनता है अशोक सुंदरी का के तरफ, जो अशोक सुंदरी का मोटी लाइन बनती है वो भी बनाइएगा। तो ऐसे बना के फिर रुद्राभिषेक थाली में शिव जी को रख के ऐसे रुद्राभिषेक किया जाता है, तो बहुत ही फलदायी होता है। यदि आपके घर में पंडित हो तो पंडित को बुला लीजिएगा, नहीं पंडित है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए, आप सब कुछ समर्पित करते हुए आप पहले जल चढ़ाइए, फिर उसके बाद दूध चढ़ाइए, फिर उसके बाद फिर जल चढ़ाइए, जल से नहलाइए। फिर उसके बाद में अक्षत चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, गुलाल चढ़ाइए, सब कुछ चढ़ाते हुए फिर बेलपत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। ऐसे चढ़ाते हुए आप रुद्राभिषेक करके पहले ही दीपक आप जला देंगे, एक दीपक बाद में रखेंगे जो कि बाद में जला के तो आपको आरती करना है शिव जी का। ओम जय शिव ओमकारा। ऐसे करते हुए आप पूजन करेंगे घर में महाशिवरात्रि के दिन, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में उसी दिन आप किसी नदी में, किसी तालाब में जो कि शुद्ध हो उस जगह जाके आप प्रवाहित करिए, नहीं तो शिव जी को कहीं मिट्टी में गाड़ दीजिएगा, जहाँ की आपका साफ सुथरा जगह हो, वैसे जगह पे आप डाल दीजिएगा, गाड़ दीजिएगा। ओम हर हर महादेव।